नमस्कार। देखिए, खबरें ना हम तक अक्सर अलग अलग टुकड़ों में आती हैं, है ना? पर सोचिए, अगर हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ दें तो क्या तस्वीर बनेगी? चलिए आज यही देखते हैं। तो हम देखने वाले हैं सिर्फ एक सुबह की कहानी, कुछ ही घंटों की न्यूज़ फीड, बस ये समझने के लिए कि उस एक ही वक्त पर हमारे देश के अलग अलग कोनों में क्या हो रहा था। और और ये सब मिलकर हमें क्या बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस दिन की सबसे बड़ी, सबसे पहली कहानी। वो थी जिसे लाखों करोड़ों लोग एक साथ जी रहे थे, महसूस कर रहे थे। एक ऐसा अनुभव जो किसी के लिए तो सिर्फ एक परेशानी थी, लेकिन किसी के लिए जानलेवा भी बन गया था। तो जैसा कि हमने देखा, सबसे पहली और सबसे हावी खबर थी मौसम की। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा कड़ाके की ठंड की चपेट में था। और ये कोई मामूली ठंड नहीं थी, इसके नतीजे सच में जिंदगी बदल देने वाले थे। और सुबह की शुरुआत ही एक बहुत ही भयानक खबर से हुई। हुआ ये कि घना कोहरा था, विजिबिलिटी लगभग जीरो, और आगरा ग्वालियर हाईवे पर एक के बाद एक करीब 6 गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। बहुत दुख की बात है कि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेकिन देखिए, इस मौसम का असर सिर्फ ठंड लगने या ठिठुरने तक नहीं था। नहीं, इसका असर बहुत गहरा था, जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला दिया था। ट्रांसपोर्ट, लोगों की रोज की जिंदगी, सब कुछ जैसे थम सा गया था। सोचिए, ट्रेनें या तो कैंसिल हो रही थीं या फिर 8-8 घंटे लेट चल रही थीं। हजारों लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। और ये जो तस्वीर है ना, ये इस संकट की एक और बड़ी अजीब सी हकीकत दिखाती है। मतलब ये कितना लोकल था, लेकिन उतना ही भयानक। सोचिए, एक शहर में जानलेवा कोहरा छाया है और वहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर दूसरे शहर में बढ़िया धूप खिली हुई है। मौसम का ये जो खेल था, ये किसी लॉटरी जैसा ही था। तो एक तरफ तो ये कुदरत का कहर था जो सड़कों पर दिख रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त घरों के अंदर, गलियों में, समाज के भीतर एक बिल्कुल अलग तरह की उथल-पुथल चल रही थी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 9। सिर्फ 90 मिनट के अंदर, यानी 1.5 घंटे में देश के अलग अलग कोनों से 9 बड़े हिंसक अपराधों की खबरें सामने आईं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना? ये दिखाता है कि समाज में किस कदर का तनाव और बेचैनी थी। और इन खबरों को देखें तो हिंसा का एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न दिखता है। मतलब दिल्ली में एक रिटायर्ड टीचर और उनकी पत्नी की घर में हत्या हो जाती है। उधर यूपी में एक आदमी 4 लाख रुपए देकर अपने ही सगे भाई को मरवा देता है। ये घटनाएं, ये बस कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि हिंसा कैसे समाज के हर कोने में, हर रिश्ते में घुस चुकी थी। पर इन सारी बड़ी बड़ी सनसनीखेज हेडलाइंस के बीच ना, एक कहानी ऐसी है जो अंदर तक हिला देती है। ये कहानी एक महिला की है जो कहीं और नहीं, बल्कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करके ये कह रही थी कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो आत्महत्या कर लेगी। सोचिए, उसकी आवाज में कितनी बेबसी होगी जब वो सिस्टम जिससे उसकी रक्षा करनी चाहिए, वही उसकी नहीं सुन रहा था। यह असल में भरोसे के टूटने की कहानी। तो एक तरफ ये सब चल रहा था, हादसे, अपराध, लेकिन इस सारे शोर के बीच देश की जो राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, वो भी अपनी चाल से चल रही थी। और इसमें दोनों चीजें थी, जनता का विरोध भी था और सरकार के अपने एक्शन भी। और यहाँ ना हमें राजनीति के 2 बिल्कुल अलग अलग चेहरे एक साथ देखने को मिलते हैं। देखिए, एक तरफ जयपुर में हजारों लोग सड़कों पर हैं, एक नए कानून का शांति से विरोध कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हिमाचल में सरकार 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट डील साइन कर रही है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान कर रही है। एक ही वक्त पर 2 अलग अलग तस्वीरें। और इन बड़ी घटनाओं के साथ साथ पॉलिटिक्स का जो रोज का कामकाज है वो भी चल रहा था। जैसे यूपी के सीएम पूर्व सीएम को याद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल की सीएम को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तैयारी हो रही है। मतलब सत्ता के गलियारों में सब कुछ अपने रूटीन से चल रहा था। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं, नजर का दायरा थोड़ा गड़ा करते हैं, क्योंकि उसी सुबह की न्यूज़ फीड में हमें सिर्फ देश की नहीं, बल्कि हेल्थ, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी झलकियां मिली। तो उस दिन हेल्थ सेक्टर की जो सबसे बड़ी खबर थी, वो आ रही थी गुजरात की राजधानी गांधीनगर से। वहाँ टाइफॉइड फैल गया था और 113 से भी ज्यादा केस रिपोर्ट हुए थे। मामला इतना सीरियस हो गया था कि सरकार को वॉर फुटिंग पर, यानी कि युद्ध स्तर पर एक्शन लेना पड़ा।
और ठीक इसी वक्त हजारों मील दूर से एक बयान आता है जो पूरी दुनिया में हलचल मचा देता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम वेनेजुएला पर दूसरे हमले के लिए तैयार हैं। ये एक सीधी सीधी धमकी थी और एक रिमाइंडर कि ग्लोबल टेंशन कभी भी किसी भी सुबह की हेडलाइन बन सकती। तो एक तरफ आज की ये सारी चुनौतियां थीं, लेकिन साथ ही साथ दशकों आगे के बड़े बड़े सपने भी बुने जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने भारत के एक बड़े लक्ष्य की बात की, 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करना। ये दिखाता है कि देश की नजरें भविष्य पर भी टिकी थीं। अच्छा, इन सब सीरियस और भारी भरकम खबरों के अलावा भी कुछ था। एक दुनिया थी मनोरंजन की, आर्ट की, स्पोर्ट्स की, जो शायद थोड़ी राहत दे रही थी, थोड़ी प्रेरणा दे रही थी, या कम से कम लोगों को बात करने के लिए एक अलग टॉपिक तो दे ही रही थी। जैसे कि जयपुर में पहली बार कॉमिक कॉन हो रहा था, और ये सिर्फ कोई मेला या इवेंट नहीं था। ये इस बात का संकेत था कि भारत में एनिमेशन, गेमिंग और कॉमिक्स का कल्चर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और तो और इसे सरकार भी सपोर्ट कर रही थी। और फिर सेलिब्रिटीज की दुनिया से भी 3 अलग अलग तरह की खबरें थीं। ये मिलकर ना जैसे शोहरत की पूरी कहानी बता देती हैं। एक तरफ कोरिया के एक लेजेंडरी एक्टर जिन्होंने 170 से ज्यादा फिल्में की, उनका कैंसर से निधन हो गया। दूसरी तरफ हमारे अपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं, जो कौन बनेगा करोड़पति का सीजन खत्म होने के बाद एक खालीपन महसूस करने की बात कर रहे हैं। और तीसरी तरफ एक नई एक्ट्रेस के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें हैं। मतलब एक का करियर का अंत, एक का ठहराव और एक की नई शुरुआत, सब एक ही दिन। और हाँ, स्पोर्ट्स की दुनिया में भी सबकी नजरें भविष्य पर थीं। सबसे बड़ा सवाल फुटबॉल के 2 सबसे बड़े लेजेंड्स मेसी और रोनाल्डो को लेकर था। क्या 2026 का वर्ल्ड कप इन दोनों के बीच का लास्ट डांस होगा, विरासत की आखिरी जंग? तो एक सुबह और इतनी सारी कहानियां, ये सब हमें अपने बारे में क्या बताती हैं? शायद यही कि किसी भी एक सुबह की हेडलाइंस सिर्फ खबरें नहीं होती, वो असल में एक देश की धड़कन की तरह होती हैं। मौसम के कहर से लेकर सियासी गलियारों की हलचल तक, और एक आम इंसान की बेबसी से लेकर भविष्य के बड़े सपनों तक, ये सब मिलकर ही एक देश का पूरा अनुभव बनता है। उसकी चिंताएं, उसकी उम्मीदें, सब कुछ।